नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन पीडी का कुछ बचा हुआ पार्ट है कि हीट इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन इसको अपन देखेंगे। जैसे अपन पहले वेव इक्वेशन पढ़ चुके हैं, तो मोस्ट ऑफ द चांस क्वेश्चन होता है वो वेव इक्वेशन से आता है, इसलिए अपन ने वहाँ पे 6-7 क्वेश्चन करे थे। कुछ थोड़ा बहुत पार्ट है जहाँ से हीट इक्वेशन का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पर लाप्लास इक्वेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाप्लास इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कौन सी है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो इसका अपन थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट देखेंगे, जो कुछ क्वेश्चन होंगे अपन इसके पेपर में देख लेंगे। तो अभी अपन जो पीडी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट में अगर अपन बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी कर लिया अपन ने, हीट वेव और लाप्लास इक्वेशन अपना आज हो जाएगा। तो अब आप लोगों से एक ये वो है कि आप कमेंट में बता दें कि आपको पीडी के क्वेश्चंस करने हैं जो 4P मेथड पे होते हैं या बाकी मेथड्स पे होते हैं, ये तो क्वेश्चंस वो करने हैं। अभी ओडी के अपने 1 या 2 क्लास आएगी, उसमें मैं स्ट्रीम लेवल वाली प्रॉब्लम बताऊंगा ताकि बहुत लोग बोले या ओडी के क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप बोलेंगे तो रियल एनालिसिस में अपन सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आप बोलेंगे तो लीनियर अलजेब्रा में जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन कर लेंगे। बट बात ये कि सभी के एक राय होनी चाहिए, जैसे नहीं कुछ लोग बोलते हैं सर ओडी के करा दो, कुछ बोलते हैं पीडी के करा दो, कुछ बोलते हैं रियल के करवा दो, कुछ बोलते हैं लीनियर के। तो ऐसा फिर मुश्किल हो जाता है। और आप लोगों को बता दो कि जैसे रिंग थ्योरी है, तो रिंग थ्योरी के डीयू के और बीएचयू के दोनों के क्वेश्चन पेपर में सोल्व करा दूंगा आपको। तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, क्योंकि बीएचयू में तो आप कंफर्म मानिए कि बीएचयू में जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादा वो नहीं होता। बीएचयू वाला क्वेश्चन आता है वो तो रिंग थ्योरी का नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, तो बीएचयू के पुराने पेपर से हो जाएगा। 2020 के 2019 के करवा दिए, 2018 के बाकी में करवा दूंगा, डीयू का 2020 का तो हो ही गया, और बाकी भी आपको रिंग। तो वहां से आप साथ साथ में रिंग थ्योरी का तो नोट करें वो पेपर में। और अभी इसके अलावा क्या पढ़ना है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अभी अपन क्या करते हैं, इसकी हीट इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लम्स है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हीट इक्वेशन है इसमें ये जो अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला जो मेथड है ये प्रॉपर मेथड है। क्या होता है, या तो क्वेश्चन आएगा वो इस पे बेस्ड आएगा, या फिर क्या होता है इसी को ये जो बाउंड्री कंडीशन इसमें चेंज हो जाता है। हीट इक्वेशन बोलने का मतलब होता है कि यूटी यानी कि डेल यू बाई डेल टी विच इज इक्वल्स टू के टाइम्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इस टाइप की इक्वेशन को अपन हीट इक्वेशन बोलते हैं। डिफ्यूजन इक्वेशन भी लिखा हुआ आ सकता है आपको। तो ये जीरो लेस एक्स लेस है टी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इस इंटरवल में सच दैट यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स। ये तो क्या होगी, इनिशियल कंडीशन होगी। यू जीरो टी इक्वल टू जीरो, यू एल टी इक्वल टू जीरो क्या बन गई, बाउंड्री कंडीशन बन गई, जो कि आपने वेव इक्वेशन में देखा होगा। यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जो ये तो इसकी क्या है, बाउंड्री कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है। जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा हीट इक्वेशन हो या वेव इक्वेशन हो या लाप्लास सॉल्यूशन जो भी आता है उसको अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से निकालते हैं, जो कैसा होता है, यूनिक होता है। तो इसका जो यूनिक सॉल्यूशन है वो गिवन होता है यू एक्स टी इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन ई की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर के टी साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि ए एन ई की पावर माइनस का एल्फा स्क्वायर के टी साइन एल्फा एक्स। अब एल्फा की वैल्यू क्या है, एन पाई अपॉन एन इक्वल टू 1 2 3। और जो अगर आपसे पूछे कि आइगन वैल्यू क्या होगी तो वो होगी लैम्डा इक्वल टू एल्फा स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, इनिशियल कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ पे ए एन वही जो पीछे अपन ने वेव इक्वेशन में देखा था कि 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। और जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। अब आपके साथ क्या करेगा कि यहाँ पे जो ये कंडीशन दे रखी है ना यू जीरो टी यू एल टी, ये जो बाउंड्री कंडीशन है इसमें चेंज दे देगा। ये कभी एक्स के डेरिवेटिव पे दे देगा, कभी टी के डेरिवेटिव पे दे देगा, कभी दोनों डेरिवेटिव पे दे देगा, कभी एक डेरिवेटिव पे एक सिंपल दे देगा। तो इसका सोल्यूशन में चेंज आ जाएगा। मेन फंडा इसका यही है, पर बाद में जो चेंज होता है ना वो कहाँ पे आएगा, वो इस फंक्शन में चेंज आएगा। ये तो हमेशा सेम रहेगा, ए एन की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर के टी साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो इसमें चेंज आता है वो क्वेश्चन की। अब जैसे मान लो आपको यहाँ पे एल की वैल्यू पाई दे देगा, के की वैल्यू आपको 4 दे देगा, के की वैल्यू आपको 2 दे देगा, के की वैल्यू 3। तो यही सॉल्यूशन है। वही क्या बन जाएगा आपका, अलग टाइप्स ऑप्शन बन जाएंगे, वो ऑप्शन में आएगा तो आप कर दोगे। अब ध्यान रखना आपको ए एन की वैल्यू निकला के नहीं पूछता है। ए एन के या तो आप इंटीग्रल से करें, या जो अपने लास्ट वीडियो में जो वेव इक्वेशन को सोल्व करे थे क्वेश्चन, तो वहाँ पे अपन ने यू एक्स को अपन साइन एक्स कोस एक्स की फॉर्म में होता है तो उसको कंपेयर करके निकाल लेते हैं। तो आप कंपेयर करने वाला ट्राई करें, क्योंकि अगर इससे निकालते हैं तो फिर बड़ा बन जाता है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकते हैं। तो जहाँ पे आपको अल्फा के टी ये तो फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या होता है कि ये बाउंड्री कंडीशन चेंज होती है, किस प्रकार से चेंज होती है, जैसे आप देखते हैं। तो एक सोल्यूशन तो ये हो गया, और इसमें आप नोटिस करेंगे कि ई की पावर माइनस में टी आ रहा है। तो जैसे जैसे टी इंक्रीज होगा तो ये जो यू एक्स टी वो कैसे हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर टी इंक्रीज होगा तो यू एक्स टी हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ना, पूछना है आपको कि यू एक्स टी यानी कि जो यू एक्स टी जो फंक्शन होता है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है तो वो हमेशा इनिशियल या बाउंड्री पॉइंट पर प्राप्त होगी। ऐसे नहीं कि मैक्सिमम वो इनिशियल पे होगी। मतलब कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम मिनिमम जो भी प्राप्त होगी ना वो बाउंड्री पे होगी या इनिशियल, बीच में कहीं प्राप्त नहीं होगी। यानी कि अगर मान लो ये 0 पे है और ये एल पे है, तो ऐसे नहीं कि बीच में कहीं मैक्सिमम मिनिमम प्राप्त, या तो होगी आपको यहाँ पे 0 पे या होगी एल पे। इसको बोलते हैं मैक्सिमम मॉड्यूलर प्रिंसिपल, यानी कि जो मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे प्राप्त होगी, इसको बाउंड्री पे प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये तो इनिशियली या बाउंड्री पे टी बढ़ेगा तो यू एक्स टी डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो इसको बोलते हैं डी एलम्बर्ट यूनिक सोल्यूशन फॉर हीट इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे चेंज क्या होगा कि ये जो कंडीशन चेंज कर देगा, कैसे चेंज कर देगा, जैसे मान लो कि यू टी इक्वल टू के यू एक्स दे दिया, 0 एक्स लेस देन एल टी ग्रेटर देन 0, यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स फिक्स है। अब ये देखो डेल यू बाई डेल एक्स एट 0 टी दे दिया।
और डेल यू बाई डेल एक्स एट एल टी को मजे दे दिया, यानी बाउंड्री कंडीशन को चेंज कर दिया। तो इस केस में सोल्यूशन कैसे होगा? इस केस में सोल्यूशन रहेगा समीशन एन इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे एन इक्वल टू जीरो आ गया, वहाँ पे एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी था, यानी कि यहाँ पे एन इक्वल टू जीरो, जब आप एन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये बनेगा सिर्फ ए जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए जीरो प्लस समीशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी और ए एन ई की पावर माइनस का एल्फा स्क्वायर के टी कोस एन पाई एक्स अपॉन, इस केस में कोस आ जाएगा। तो ध्यान रखना जब डेरिवेटिव दोनों में हो तो उस केस में यहाँ पे क्या जाता है, कोस आ जाता है। एल्फा की वैल्यू सेम रहेगी इस केस में, एन पाई अपॉन एल ही रहेगा, और लेमडा इक्वल टू एल्फा स्क्वायर भी सेम रहेगा। और जब अपन ए जीरो निकालेंगे तो ए जीरो और ए एन की वैल्यू निकालने में चेंज आएगा इसमें, यानी कि आपने क्या देखा, जब दोनों डेरिवेटिव आ जाते हैं तो उस केस में समीशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एन ई की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर के टी कोस एन पाई एक्स अपॉन एल आ जाता है। तो ये चेंज आ गया सॉल्यूशन में। बाकी अब ये मैंने आपको बता दिया चेंज आ जाता है, सेपरेशन मेथड से सोल्व करते तो आप पूरा सोल्व करोगे तो टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन में आएगा तो यहाँ पे एफ एक्स चेंज कर देगा, ये दे देगा, तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये एज ए क्वेश्चन ही है। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये तो 3-4 केस अपन देखेंगे ना, इन्हीं में से आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं बनता। और एमएस इंट्रेंस में तो खासकर जो पहले वाला पार्ट अपन ने देखा था उसी से क्वेश्चन आ जाता है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। अभी क्वेश्चन भी देख लेंगे कैसे आते हैं। जैसे अब यहाँ पे cos n पाई एक्स, अब ए जीरो की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/l 0 to l fx dx, और ए एन की वैल्यू 2/l 0 to l fx cos n पाई एक्स अपॉन एल dx, और वहां पे क्या था, sin n पाई एक्स अपॉन एल dx। तो ऐसे याद कर लेंगे, जब डेरिवेटिव आता है तो cos आ जाता है, वरना sin रह जाता है। ठीक है, दो केस हो गए। अब तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस ये होता है कि यू टी इक्वल टू के यू एक्स दे देगा, जीरो लेस एक्स लेस एल टी ग्रेटर देन जीरो। अब ये इसको आप एज ए क्वेश्चन समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या कर देगा, यू जीरो टी पे दे दिया, और यू एक्स, देखो एक तो सिंपल ही है, और ये वाली किसमें डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एल टी इक्वल टू जीरो, ये बाउंड्री कंडीशन दे दी। तो हो सकता है आपको ऐसे दे दे या ऐसे दे दे, या तीन केस में से कोई सा भी दे दे। तो इस केस में सोल्यूशन क्या बनेगा, यू एक्स इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू वन, देखो वापस एन इक्वल टू वन आ गया, ए एन ई की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर के टी साइन एल्फा। तो एक तो ये भी बात याद होगी कि जब कोस आता है तो जीरो भी आएगा, ए जीरो, और कोस जीरो आता है तो ऐसे समझ सकते हो कि कोस जीरो की वैल्यू वन होती है, इसलिए ऐसे मान सकते हैं कि अपन ए जीरो भी आ जाता है। तो जब साइन आता है तो अब यहाँ पे क्या देगा, ए एन ई की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर के टी साइन एल्फा। तो फिर इसमें और पहले वाले में डिफरेंस क्या, इसमें और पहले वाले डिफरेंस ये कि यहाँ पे जो अल्फा है इसकी वैल्यू चेंज है, वहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या थी, एन पाई अपॉन एल थी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2n माइनस का 1, 2n माइनस का 1 पाई बाई 2, ये वाली है इसकी। यहाँ पे एल की वैल्यू चेंज है, 2 पाई बाई 2 नहीं आएगा, एल आएगा, 2n माइनस का 1 पाई बाई एल। और वहाँ पे क्या थी, सिर्फ अल्फा इक्वल टू एन पाई अपॉन एल था। तो यहाँ पे ये अल्फा का चेंज आ रहा है, यानी जब एक डेरिवेटिव में हो तो ऐसा मान के अल्फा में चेंज हो जाएगा, दोनों डेरिवेटिव में हो तो आप साइन की तरफ कोस आ जाएगा। तो इतना याद रखना आपको। तो ये इनिशियल बाउंड्री कंडीशन चेंज होने का मतलब ये है कि अगर दोनों डेरिवेटिव में आ रही है तो साइन की तरफ कोस आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। और अगर एक चेंज आ रही है तो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। तो ए एन की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर के टी साइन अल्फा एक्स, और यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, तो इससे आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, और वरना ए एन की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2/l 0 to l एफ एक्स साइन अल्फा एक्स डी एक्स। और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 2n माइनस का 1 पाई अपॉन एन, और वही लेमडा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर ही होगा वैल्यू। तो ये तो तीन केस थे, तो किसके बनने थे, हीट इक्वेशन के बनने थे। दोनों डेरिवेटिव में आ जाए, एक डेरिवेटिव में, एक बिना डेरिवेटिव के, और दोनों बिना डेरिवेटिव के। तो ये तीनों अब ऐसे मान के चलो कि अपन ने तीन क्वेश्चन ही कर ले, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। जो एफ एक्स है ना, इसकी जगह आपको क्या कर देगा, कई बार तो साइन एक्स दे देगा, कई बार कोस एक्स दे देगा, बस ये चेंज मिलेगा। और जब ऑप्शन पूछता है तो वो कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा कि एन की वैल्यू निकालो, इसको सोल्व करो, वो बस इसी फॉर्म में आंसर चाहता है, उसको यही फॉर्म चाहिए आंसर की बस। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये फॉर्म आपको आना, क्योंकि इसको फिर सोल्व करना बड़ा जाता है, टाइम भी लगता है, फिर सब कुछ याद रखना पड़ता है। तो इसलिए एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछता, वो चाहता है कि हाँ आपको फंडामेंटल जो मेन बेसिक फंडा वो पता है कि नहीं पता। तो ये तो बात होगी हीट इक्वेशन की। अपन इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे, पर उससे पहले अपन लाप्लास इक्वेशन का छोटा सा पार्ट है वो देख लेते हैं। तो लाप्लास इक्वेशन बाउंड्री वाली प्रॉब्लम कैसी होती है कि जैसे आप ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हैं लाप्लास के लिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे 0 0 होता है, यहाँ पे a, 0 बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि a, b है, और यहाँ पे क्या है 0, b है। ठीक है, तो अब देखो, अब इस लाइन पे क्या है कि a0 है तो y 0, तो u x 0 इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है। ये x इक्वल टू 0 वाली लाइन है, x इक्वल टू a वाली है, ये y इक्वल टू 0 वाली है, और ये y इक्वल टू b वाली है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, u a y, इस लाइन पे क्या है a y है, तो u a y इक्वल टू b 0 है। इस पे क्या है 0, y, तो u 0 y भी 0 है। सिर्फ और सिर्फ u x 0 इक्वल टू एफ एक्स है, और इस पे क्या हो जाएगा u x b बन जाएगा ना, क्योंकि या तो यहाँ तो x रहने वाला है, रहने वाला है ऐसे तो, और ये वाली लाइन कौन सी b की, तो u x b इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या था कि अगर आपके पास लाप्लास इक्वेशन होती है इस फॉर्म की होती है, u x x प्लस u y y इक्वल टू 0, और साथ में एक कंडीशन है। ये कंडीशन कौन कौन सी है कि u x प्लस x x प्लस u y इक्वल टू 0, 0 लेस देन x लेस देन a, 0 लेस देन y लेस देन b, u 0 y 0 a। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये वाली लाइन है यहाँ पे बस क्या है कि u x 0 इक्वल टू क्या है एफ एक्स, बाकी सारे 0 है, u 0 y पे भी 0 है, u a y पे भी 0 है, u x b पे भी 0 है, और u x 0 इक्वल टू एफ एक्स है। सॉरी, then the solution is given by ux y equal to summation n equal to 1 to infinity a n sin n pi x upon a, तो एज इट इज आ रहा है,
साइन हाइपरबोलिक एन पाई अपॉन ए वाई माइनस, ये आपको याद ही करना है, बस ऐसे मान के चलो कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। योग जीरो, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। आप देखेंगे एक बार एमएससी एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा भी है तो वहाँ पे सिर्फ यही फॉर्मूला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, ये कंडीशन दे रखी थी, तो बस यही सॉल्यूशन होता। और नेट में भी, इनफैक्ट नेट में भी सेम टू सेम पूछा हुआ है, क्योंकि इसको सोल्व करना बड़ा बन जाता है। वो ऐसे चाहते, पहली बात ऐसे क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, पूछते तो ये पूछेगी लाप्लास इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है, कैसे गिवन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो रेक्टेंगल बनता है इसमें इस पॉइंट पे सिर्फ होता है। कई बार इस पे भी देता है, इस पे भी देता है, पर वो एमएससी एंट्रेंस में नहीं पूछता, क्योंकि इसको घुमा के चेंज करेगा ना, तो यहाँ पे जो एन पाई ए और बी है ना, इनमें चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की जगह कोस साइन ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपन देखा ना डेरिवेटिव में कंडीशन दे देगा तो साइन की जगह क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। अगर एक डेरिवेटिव एक रहेगा तो ये जो एन की जगह क्या बन जाएगा, 2n माइनस का 1 पाई बन जाएगा, जो पीछे वाले केस में अपन हीट इक्वेशन में देखा था। तो बस आपको ये याद रखना है कि यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू जीरो है, यू जीरो वाई इक्वल टू यू वाई वाली कंडीशन है। तो जो सॉल्यूशन होता है यू एक्स वाई समीशन एन इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी एन साइन हाइपरबोलिक एन पाई अपॉन ए वाई माइनस का बी और साइन एन पाई एक्स अपॉन ए यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स। और इसको इस बार इसमें आप फॉर्मूला से निकालेंगे तो बहुत बड़ा फॉर्मूला बनता है, 0 टू ए, तो वो छोड़ो, उसको नहीं करना है आपको, बस ये ध्यान होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि लाप्लास इक्वेशन को पॉलर फॉर्म में, ये तो 2020 वाला पेपर में देखें तो पूछा भी गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाप्लास इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, तो यू आर आर प्लस 1 अपॉन आर यू आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर यू थीटा, ये तो सीधा डायरेक्ट ही पूछ लिया था, तो बस इसमें कुछ करने था, आपको ध्यान होना चाहिए था। अब अपन इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब जैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि यू टी टी इक्वल टू यू एक्स एक्स जीरो लेस देन पाई, देखो एल की जगह क्या दे दिया अपने को, पाई दे दिया, ठीक है। यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स दे दिया, साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स दे दिया। यू जीरो टी और यू पाई टी जीरो पूछ लिया, क्या यू एक्स टी बताओ, और यू पाई देखो एल की वैल्यू पाई आ गई। अब ये कौन सा कंडीशन, दोनों बिना डेरिवेटिव के, तो आप सीधा फटाक से बता दो कि इसका जो सॉल्यूशन हो किस प्रकार से दिया जाएगा। सॉल्यूशन दिया जाएगा यू एक्स टी इज इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन ई की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर के टी साइन एल्फा एक्स बोल दो, या फिर मैं से बोल सकता हूँ कि साइन एन पाई एक्स अपॉन एल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई अपॉन एल आ जाएगा। अब यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है, पाई है, तो एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। और यू टी के की वैल्यू क्या है, यू टी इक्वल टू के यू एक्स एक्स होता है ना, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो अपना सॉल्यूशन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे बनेगा, यू एक्स टी इज इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन ई टू दी पावर माइनस का एल्फा स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो एल्फा की वैल्यू क्या एन है, तो माइनस का एन स्क्वायर, के की वैल्यू क्या है 1 एन स्क्वायर टी साइन एन एक्स। बस ये से क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ये से सॉल्यूशन है। अब अपन को साथ में क्या है, अब अपन को ए एन यहाँ पे अननोन है, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ए एन के लिए अपन को दे रखा है इसने यू एक्स जीरो इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ एक्स, और उसकी वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स। तो आप पुट कर दो आप, तो यू एक्स जीरो विच इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स विच इज इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये तो 1 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, साइन एन एक्स बन जाएगा। तो अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों तरफ, यानी अपने पास क्या आ गया, साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स विच इज इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन साइन एन एक्स आ गया। अब कंपेयर करके निकाल लो, इसको लिखेंगे तो ए वन साइन एक्स प्लस ए टू साइन टू एक्स प्लस ए थ्री साइन थ्री एक्स, ऐसा चलते जाएगा। तो अब कंपेयर करेंगे तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो साइन एक्स का कोएफिशिएंट इधर तो ए वन है, इधर 1 है, तो ए वन इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया, ए टू इक्वल्स टू भी क्या आ गया, 1 आ गया, बाकी सारे ए आई क्या आ गए, 0 आ गए, एक्सेप्ट ए वन एंड ए टू, बाकी सारे 0 आ गए। तो अब अपने पास ए वन। अब आप कुछ लोग बोलोगे सर इंटीग्रेशन से क्यों नहीं निकाला, अब इंटीग्रेशन निकाल के देखो भैया, 0 से तुम पाई करोगे, 2 अपॉन पाई करोगे साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स, और फिर इसका तुम साइन एन एक्स के साथ इंटीग्रेशन, तो ये वाला काम सरल है कि ये वाला काम सरल है, तो इसलिए अपन इसको सिंपली कर लेते हैं। तो अब देखो अपने पास ए वन ए टू आ गया। अपना फॉर्मूला क्या था, यू एक्स टी इज इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन ई की पावर माइनस का एल्फा स्क्वायर, यानी कि माइनस का एन स्क्वायर टी साइन एन एक्स था। अब देखो ए वन आएगा और ए टू आएगा, तो ए वन पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ए वन की वैल्यू 1 है, एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस का टी साइन एक्स प्लस ए टू आएगा, तो 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ई की पावर माइनस का 4t और साइन टू एक्स, बाकी सारी कुछ आएगा नहीं। तो अपने पास यू एक्स टी की वैल्यू क्या आ गई, यू एक्स टी टू ई की पावर माइनस का टी साइन एक्स प्लस ई की पावर माइनस का 4t साइन टू। तो आप देख सकते हैं कि ये तो बड़ा सिंपल सा था, तब अपन को इतना टाइम लग गया, तो थोड़ा उठपटांग एफ एक्स दे देगा तो फिर तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, इसलिए ये सिंपल सा केस यही बनता है कि एक बार साइन एक्स साइन टू एक्स प्लस साइन 4x ई की पावर माइनस का टी कोफिशिएंट में भी आ जाएगा, तो इस प्रकार से आएगा। तो इसका सोल्यूशन आ गया। अब आपको और थोड़ा काम करने के लिए क्या पूछ लेगा, वो बोलेगा कि जैसे मान लो यू 1/2 पाई/2 बताओ, यू 0 पाई/2 बताओ, तो जैसे यू 0 तो टी को 0 पुट करेंगे तो 1 बन जाएगा, पाई/2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स पाई/2 1 बन जाएगा, और ये करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे पाई भी पूछ सकता है, पाई/3 पूछ लेता है, तो यू 0 पे पूछ लेता है, यू 1 पे पूछ लेता है, तो वो आप यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हीट इक्वेशन क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। वो आप इजीली, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत ही ईजी से लग रहा है, ये CSIR नेट में पूछा हुआ है।
तो आप ऐसे मत समझे कि ये ईज़ी क्वेश्चन है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बनता ही ऐसे, ज़्यादा घुमाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा घूम जाएँगे अपन, और बहुत ज़्यादा घूम जाएँगे तो फिर इतना टाइम होता है कि ये क्वेश्चन थोड़ी करना है। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि कैसे इसका क्वेश्चन आता है। जैसे 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यू एक्स एक्स इक्वल टू यू टी, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई टी ग्रेटर देन 0, यू 0 टी पे 0, यू पाई टी 0 एंड यू एक्स इक्वल टू 3 sin 2x दे दिया। इस बार अपन वहाँ पे क्या था? sin x प्लस sin 2x था, यहाँ पे दे दिया 3 sin 2x। तो अब आप सोच के बता सकते हैं कि सीधा का सीधा कि बाकी सब सेम है इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। यू 0 टी, यू पाई टी, के की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, एल इक्वल टू पाई है लास्ट वाले में। बस यहाँ से सोच के देखें कि यहाँ पे अपने पास क्या रहा है? sin x प्लस sin 2x इक्वल टू ये आ रहा है ना? और वहाँ पे क्या जाएगा? इधर क्या जाएगा? 3 sin 2x आ जाएगा। और विच इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, बिना देखे अगर आपको समझ आ रहा हो तो, कि यू एक्स टी इक्वल टू क्या बनेगा? समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन ई की पावर माइनस का एन स्क्वायर टी और साइन एन एक्स। इसका सोल्यूशन ये बनेगा, बिना देखे बोल सकते हो आप। क्यों बनेगा ये? क्योंकि आपको पता है कि एल्फा इक्वल टू क्या आएगा? एन पाई अपॉन एल आएगा। एल की वैल्यू यहाँ पे पाई है तो एन आ जाएगा बस। और एल्फा इक्वल टू एन आ गया, और वहाँ पे क्या माइनस एल्फा स्क्वायर के टी आता है, के की वैल्यू भी क्या है? 1 आ रही है, तो ये आ गया साइन एन एक्स आ गया। और वैसे भी देख सकते हो कि बिना डेरिवेटिव की दे रखी है कंडीशन, तो ये सिंपली यूज हो जाएगा। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लो, यू एक्स जीरो, तो यू एक्स जीरो इक्वल टू क्या? 3 sin 2x, यानी कि 3 sin 2x विच इज इक्वल टू क्या बनेगा? समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन। ये वाली टर्म तो आएगी नहीं, क्योंकि 3 इंटू 0 करेंगे तो 1 बन जाएगी पावर 0, तो साइन एन एक्स, यानी कि ये कंपेयर करेंगे तो 3 sin 2x विच इज इक्वल टू क्या बनेगा? 3 sin 2x विच इज इक्वल टू बन जाएगा a1 sin x प्लस a2 sin 2x प्लस a3 sin 3x। और कंपेयर करते हैं तो अपन को पता है इधर sin 2x है, इधर भी sin 2x है, बाकी सारे कोएफिशिएंट 0, इसका कोएफिशिएंट क्या है? a2, तो a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी कि n इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा अपने को, क्योंकि a1 a2 आता है तो n इक्वल टू 2 पुट करेंगे। जैसे ही आप n इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो e की पावर माइनस का 4t बन जाएगा और sin 2x बन जाएगा, बाकी कुछ आएगा नहीं। तो जो uxt बनेगा वो uxt क्या आएगा? e की पावर माइनस का 4t sin 2x, तो e की पावर माइनस का 4t sin 2x। अब आपको u अक्स कोमा t पे किसी भी पॉइंट पे पूछेगा तो आप अक्स की जगह वो पॉइंट पुट कर देंगे, t की जगह वो पॉइंट पुट कर देंगे जो आपको पूछ रखा है। जैसे मान लो कि आपको पूछे कि u पाई बाई टू कोमा पाई बाई टू बताओ, तो अक्स की जगह पाई बाई टू, टी की जगह पाई, तो e की पावर माइनस का 4t sin 2x और साथ में a2 इक्वल टू 3 भी आएगा, तो 3 भी आएगा बाहर, क्योंकि सोल्यूशन क्या बनेगा? सोल्यूशन यही बनेगा ना, यू एक्स टी इज इक्वल टू बनेगा समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन ई की पावर माइनस का एन स्क्वायर टी साइन एन एक्स। अपने पास ए टू इक्वल टू 3 है, यानी कि एन इक्वल टू 2 पुट करना, बाकी सारे ए आई क्या है? 0 आ रहे हैं। तो यू एक्स टी इज इक्वल टू बन जाएगा एन इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये ए टू बनेगा, और ए टू वैल्यू क्या है? 3, 3 ई की पावर माइनस का 4, क्योंकि एन स्क्वायर करेंगे 4t साइन 2x। तो ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा किसका? यू एक्स टी की ये वैल्यू। तो जिस भी ऑप्शन में यू एक्स टी इक्वल टू 3 की पावर माइनस का 4t साइन 2x वैसे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 की पावर माइनस 4t, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब आपको कई बार बस इतना सिंपल सा पूछ लेगा, वरना आपके यहाँ पे पाई बाई टू किसी भी पॉइंट पे पूछ सकते हो, तो आप निकाल देते हो। आपको फंक्शन ही पता लग गया तो पॉइंट तो आप निकाल ही सकते हैं इजीली। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी हीट इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे सिंपल सिंपल। देखो मैं बोला था ना कि मेनली इसी पे क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो आता है वो डायरेक्ट ही पूछता है, और ये क्वेश्चन भी नेट में आए हुए हैं। तो जो मैंने पूछता है ना वो सीधा ही पूछता है, ज्यादा घुमाता नहीं है। और अपन इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे तो और भी आइडिया लग जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं अभी ये वाला कि कंसीडर द हीट इक्वेशन यू टी इक्वल टू यू एक्स यू जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई टी ग्रेटर देन जीरो विद द बाउंड्री कंडीशन u 0t u pi t equal to 0 4 t greater than 0 and the initial condition u x 0 equal to sin x then u pi by t को मत देखो, ये पूछ लिया। तब यहाँ पे देखो u x 0 इक्वल टू क्या होता है? एफ एक्स क्या दे दिया? साइन एक्स। ये तो बहुत ही सिंपल बन गया, साइन एक्स दे दिया। k की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। l की वैल्यू क्या है? पाई है। तो अपना u x t इक्वल टू क्या आएगा? वो आ जाएगा समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन ई की पावर माइनस का एल्फा इसका होता है, और एल्फा इक्वल टू क्या होता है? एन पाई अपॉन एल होता है। तो एल की जगह पाई पुट कर दो, पाई से पाई कैंसिल, तो एन आ जाएगा एल्फा इक्वल टू एन एन ई की पावर माइनस का एल्फा स्क्वायर, यानी कि माइनस का एन स्क्वायर। ये तो याद रखना, माइनस का एन स्क्वायर टी साइन एन एल्फा एक्स होता है, तो एल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? एन, तो एन एक्स बन जाएगा। ये बन गया। और अपने को यू एक्स जीरो पे क्या दे रखा है? साइन एक्स दे रखा है, तो जीरो पुट कर देंगे टी इक्वल टू जीरो, तो अपने पास क्या बन जाएगा? ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा साइन एक्स विच इज इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, जैसे टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ए एन साइन एन एक्स। दोनों तरह कंपेयर कर लो, साइन एक्स विच इज इक्वल टू ए वन साइन एक्स प्लस ए टू साइन 2x। अब आपको आईडी लगेगा, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इधर तो साइन एक्स है, इधर साइन एक्स है, तो ए1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, बाकी सारे ए जीरो हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? यू एक्स टी, यानी कि एन इक्वल टू क्या पुट करना है? 1 ही पुट करना है। तो यू एक्स टी इक्वल टू ए1 की वैल्यू क्या? 1, तो ई की पावर माइनस का एन स्क्वायर टी, यानी कि पावर माइनस का टी, और साइन एन एक्स, यानी कि साइन एक्स। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा? ई की पावर माइनस का टी साइन एक्स। आपको पूछा क्या है? पूछा कि यू पाई बाई टू कोमा वन, यू पाई बाई टू कोमा वन, यानी कि यू पाई बाई टू कोमा वन, यानी कि एक्स की जगह तो पाई बाई टू करना, टी की जगह पुट करना 1, तो यानी कि ई की पावर माइनस का 1 साइन पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ई की पावर माइनस का 1, यानी कि 1 बाई ई आ जाएगा। तो यू
π/2, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/e आ जाएगी। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और लाप्लास इक्वेशन में जो भी कुछ पूछा जाता है वो आपको टेस्ट में मिल जाएगा। बाकी आपको यही वाला जो फंडा मैंने बोला था ना, यही क्या है, मूल कॉन्सेप्ट यही है, मेन जो है वो ये, इसी को ध्यान रखना है कि कैसे यूएक्स को सोल्व करते हैं। और बाकी इसी से पूछेगा। वो जो डेरिवेटिव कंडीशन वाली चेंज वाली कंडीशन होती है वो आपको डायरेक्ट याद कर लेगा। अगर दोनों डेरिवेटिव में आते हैं तो आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है, कोस लिखना है। और अगर एक डेरिवेटिव में एक सीधा रहता है तो आपको क्या करना है, साइन कर देना है। पर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और अगर इस वाले केस में क्या हो जाएगा, साइन की जगह कोस हो जाएगा। बाकी जो मेन है वो आपको ये याद रखना है कि एन ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर टी साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, अल्फा इक्वल टू क्या होता है एन पाई अपॉन, जो वेव इक्वेशन में था। तो आई होप आपको हीट वेव और लाप्लास इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये जो मैंने टॉपिक वाली बात करी इसको आप ध्यान से समझें। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, पीडी का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पे क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा ये वाला। और लास्ट वाली वीडियो से कंफर्म आएगा। यानी कि पीडी के अपन ने 3 या 4 वीडियो देखे हैं, तो इन 3-4 वीडियो में से कंफर्म क्वेश्चन आना है। तो उसको थोड़ा आप रिवाइज भी कर लें और लिख भी लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।